श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 14 फरवरी को है शनि प्रदोष तिथि और 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि। जी हाँ, दोनों ही दिन बहुत खास और विशेष हैं। भूलवश भी अगर कोई एक उपाय भी हम कर लेते हैं, कह सकते हैं कि महादेव की आराधना कर लेते हैं भूलवश भी, तो हमारे सारे कार्य बनना शुरुआत हो जाते हैं। जी हाँ, और इन दोनों तिथि पर गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही अचूक अचूक चमत्कारी उपाय हैं। जिन उपायों को अगर आप कह सकते हैं कि साल भर बाबा की पूजन नहीं करते, साल भर कोई उपासना नहीं करते, साल भर कोई पूजा नहीं करते हैं, तो यार महाशिवरात्रि के एक ही दिन, जी हाँ, केवल महाशिवरात्रि के दिन ही अगर एक उपाय भी कर लेते हैं तो वो पूरे साल वर्ष भर जितनी भी शिवरात्रि आती है उसका फल तो मिलते ही मिलता है, साथ में हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो बहुत खास और विशेष दिन है। शनिवार और रविवार 2 दिन है। रविवार का दिन तो बहुत स्पेशल आया है क्योंकि रविवार के दिन महाशिवरात्रि आ गई है। जो लोग बिजी रहते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा दिन आया है, जैसे कि हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा दिन है कि रविवार का दिन छुट्टी का दिन है और महाशिवरात्रि है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है शनि प्रदोष पर। जी हाँ, शनिवार की प्रदोष तिथि है, प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। सारे ग्रह नक्षत्र अगर आपके सही नहीं चल रहे हैं, चाहे वो पितृदोष लगा हुआ है, चाहे शनि की साढ़े साथी चल रही हो, ढैया चल रही हो, या कोई भी कार्य आपका नहीं बन पाता है, इधर उधर भटक रहे, कोई अच्छी सर्विस नहीं है, कोई अच्छी नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई भी कार्य नहीं बन पाता है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो शनि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिएगा। सारे रास्ते, सारे मार्ग खुल जाएंगे। शनिदेव की कृपा और महादेव की कृपा आप पर अवश्य होगी। तो जितने भी परेशान हो, सारी परेशानी, सारी मुसीबतें की जड़ जो है वो खत्म हो जाएगी। तो करना क्या है, आपको सरसों का तेल लेना है। जी हाँ, 1 चम्मच, 1 कटोरी जितना भी सरसों का तेल आप ले सकते हैं, सरसों का तेल लीजिएगा। सरसों का तेल लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको सरसों का तेल समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जब तेल समर्पित कर दे, उसके पश्चात आपको 3 उंगली से त्रिपुंड बनाना है। यानी शिवलिंग पे जब तेल समर्पित करेंगे तो शिवलिंग के ऊपर तेल रहेगा रहेगा और उसी तेल से आपको त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बनाने के बाद सीधे हाथ की चीटी उंगली, यानी सबसे छोटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, उस उंगली को महादेव के शिवलिंग पर स्पर्श करना 2 सेकंड के लिए स्पर्श करके रखिएगा। स्पर्श कर आपको आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव से आपको कह देना है। बस इतना सा करना है। ये सरल सा उपाय शनि प्रदोष पर किया जाता है और ये बहुत ही महादेव की कृपा है कि शिवरात्रि के पहले वाली प्रदोष है। इस प्रदोष पर करेंगे सच्चे दिल से, आने वाली शिवरात्रि पे यानी कि महाशिवरात्रि पे अगले ही दिन आपके लिए बाबा मार्ग खोली देंगे। दूसरा उपाय देखिए, महाशिवरात्रि है। अगर ये शिवरात्रि पर इस उपाय को करते हैं तो वर्ष भर में टोटल आती है 12 शिवरात्रि। इस शिवरात्रि महाशिवरात्रि को मिलाकर होती है 12 शिवरात्रि। इस शिवरात्रि इस उपाय को करते हैं तो 11 शिवरात्रि के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है और जो भी दिल की कामना होती है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, या जो भी परेशानी है जीवन की, जो भी कष्ट है जीवन के, जो भी बाधा है जीवन की, सब दूर हो जाती है। तो करना क्या है, आपको आपके घर के गमले की ही मिट्टी से, जी हाँ, केवल तुलसी माता के गमले की मिट्टी को छोड़कर अन्य किसी भी गमले की मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना है। क्योंकि देखिए, गुरुजी ने कथा में बताया था कि जो महाशिवरात्रि आती है सब लोग महादेव और माँ पार्वती दोनों के विवाह के रूप में मनाते हैं ना, पर विशेष इस दिन विवाह नहीं हुआ था। जो ये दिन है, इस दिन महादेव प्रकट हुए थे, मतलब महादेव के जो शिवलिंग प्रकट हुई थी। आपको याद है ना, गुरुजी बताते कथा में कि ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने दर्शन किया था तो एक प्रकट हुई थी एक शिवलिंग। इसलिए इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अवश्य करना चाहिए। अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए एक पार्थिव शिवलिंग अवश्य बनाए और पूजन करें। तीसरा उपाय, यह उपाय आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। देखिए, शिवरात्रि के दिन, जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन आपको लेना है 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल। ये लेकर महादेव के शिवालय जाना है। कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए इस सरल से उपाय को आप कर सकते हैं। 1 बेलपत्री आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से थोड़ा नीचे की ओर समर्पित कर देना है। इस स्थान पर 1 बेलपत्री समर्पित कर दे। 1 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार आपको 2 बेलपत्री समर्पित कर देना है। 2 बेलपत्री समर्पित करने के बाद अब आपको 1 लोटे जल से सबसे पहले जो बेलपत्री आपने माँ अशोक सुंदरी के स्थान से नीचे समर्पित की है, पहली बेलपत्री जहाँ समर्पित कर रखी है, पहली बेलपत्री के ऊपर
आपको एक कलश से ही महादेव के जो पहली बेलपत्री है उसके ऊपर 5 बार जल समर्पित करना है, यानी कि एक ही कलश से 5 बूंद जल समर्पित करना है। थोड़ा जल बचा लीजिएगा। उस शेष बचे हुए जल को जो शिवलिंग के ऊपर आपने बेलपत्री समर्पित की है उस बेलपत्री के ऊपर 5 बार फिर आपको जल समर्पित करना है। ऐसे 10 बूंद जल समर्पित करना है। पहली बेलपत्री के ऊपर 5 बार, दूसरी बेलपत्री के ऊपर 5 बार, इसे आपको 10 बार जल समर्पित करना है एक ही कलश से। अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिएगा। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय रोग मुक्ति के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। जी हाँ, गुरुजी कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, कोई भी बीमारी आपका पीछे नहीं छोड़ती है, कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, छोटी छोटी बीमारी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहते हो, या कह सकते हैं कि दवाइयां तो खा रहे हो पर दवाइयां असर नहीं कर रही है, वो खाते खाते कई वर्ष हो चुके हैं, तो एक बार सच्चे दिल से महाशिवरात्रि के दिन रोग मुक्ति के लिए इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। करना क्या है आपको महादेव के शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन एक बेर समर्पित करना है। ये जो खट्टे मीठे बेर आते हैं वो समर्पित करना है, केवल एक। 2 सेकंड के लिए बाबा के शिवलिंग पर चढ़े रहने देना। जी हाँ, 2 सेकंड के पश्चात उस बेर को बाबा से औषधि के रूप में प्राप्त करना है और ऐसा कहना है कि बाबा आपने अच्छे अच्छी बीमारी को दूर किया है, सबके रोगों को मुक्त किया है, सबको स्वस्थ किया है, सबकी मनोकामना को पूरी किया है, तो मेरी छोटी सी ये मनोकामना है, यानी ये मेरी जो बीमारी है जो मेरा पीछे नहीं छोड़ रही है, इस बीमारी को ठीक कीजिएगा, मुझे स्वस्थ कीजिएगा, ऐसा कहकर उस बेर को प्राप्त कर घर लेकर आ जाइए। घर लाकर महाशिवरात्रि के ही दिन प्रदोष काल में उस बेर को खा लीजिएगा। अगर आप पूरा बेर नहीं खा सकते हैं तो एक बाइट खा ले, एक और पूरा खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पूरा नहीं खा सकते तो एक बाइट खा ले, उसके बाद गुठली को फेंक दे। बस इतना से कीजिएगा। बहुत सरल उपाय है, चमत्कारी उपाय है, रोग मुक्ति के लिए अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, चौथा उपाय, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान से रहते हो, आपकी कोई भी कार्य अभी तक नहीं बन पा रहे, इधर उधर भटक के देख लिया है, हर बार प्रयास करके देख लिया पर कोई भी कार्य आपका नहीं बन पा रहा है और आप थक गए हो, हताश हो चुके हो, या धन संबंधी समस्या है, पैसों की तंगी है, आवक बिल्कुल नहीं हो रही है, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है और उस धतूरे के ऊपर आपको करना है हल्दी का लेपन। जी हाँ, और ये पीला धतूरा आपको महादेव के शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देना है। जी हाँ, और अगर ये पीला धतूरा आप रात के 12 बजे महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, जी हाँ, ठीक रात के 12 बजे महादेव के शिवलिंग पर इस धतूरे को समर्पित करते हैं और कुछ सेकंड पश्चात उस धतूरे को वापस लेकर आ जाते हैं और लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी लॉकर में रख लेते हैं, तो सोने पे सुहागा है। यानी क्या करें, रात को 12 बजे शिवलिंग पर धतूरा समर्पित करें, उस धतूरे को प्राप्त करके घर लेकर आ जाए, लाल कपड़े में पीले कपड़े में बांध ले, बांध कर तिजोरी लॉकर में रख लीजिए। फिर देखिएगा बहुत जल्दी आवक बढ़ती है, धन संपदा व्यवहार बढ़ता है, पैसों की तंगी दूर होती है। तो यह बहुत ही विशेष उपाय है जो आप 14 और 15 फरवरी पर कर सकते हैं, प्रदोष और महाशिवरात्रि पर। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।